नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 23 अगस्त तक चल रहा है। मगर इस बार भर्ती में कुछ नए नए बदलाव देखने को मिले हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानोगे तो आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिलेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कोर्स से रिलेटेड अगर आपको है कि आप तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ करना है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 731119 पे 9913 पे आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात आप सभी को पहले ये जान लेना है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है। तो फॉर्म आप सभी का 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और 23 अगस्त तक आप सभी का चल रहने वाला है, ठीक है। अब एक एक करके सभी बदलाव पे बात करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आप सभी के लिए क्या रहने वाला है कि इस बार एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने एक क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो डेट है आप सभी की, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 23 अगस्त 2025, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये पिछली बार इस तरह से मेंशन नहीं किया गया था, इस बार क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इसके बाद का नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि हर एक डॉक्यूमेंट आप सभी का 23 अगस्त 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट आपका 23 अगस्त 2025 के पहले का होना चाहिए, 23 अगस्त 2025 तक का होना चाहिए, मगर उसके बाद का कुछ भी नहीं चलेगा। ये चीज नई चीज रखी है। उसके साथ यहां पर एक बात और उन्होंने बता दी है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी। तो जिन बच्चों को भी लगता था कि सर वेटिंग लिस्ट बनेगी, रिजर्व लिस्ट बनेगी, तो वो भी यहां पर बता दिया गया, नो वेटिंग लिस्ट विल बी कीप्ड या मेंटेन इन एंटिसिपेशन ऑफ द वैकेंसी के मतलब उसके रेफरेंस में कोई भी आप सभी का वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी। जो भी लिस्ट होगी एक फाइनल लिस्ट बनेगी, उससे बच्चे जाएंगे। वैकेंसी अगर खाली है, भरी है, कोई मतलब नहीं है, मगर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का बताया गया है कुछ एनएसक्यूएफ से रिलेटेड और भी चीजों को डिटेल में बताया गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो भी बच्चे कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए और वेटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए एक बात एकदम साफ कह दी गई है कि यहाँ पर आप सभी का जो, अगर आपने गलत तरीके का सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपने प्रस्तुत किया या फेक सर्टिफिकेट वगैरह प्रस्तुत किया, उसके बारे में यहां पर मतलब खास हिदायत आपको दे दी गई, ठीक है। बोला गया है जो भी कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल, यानी कि बहुत सावधानी से फॉर्म भरना, एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस विल वाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फेम। यानी बोला है कि जा रहा है कि जब आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट दे रहे हो तो भाई अच्छे से, ईमानदारी से और ध्यान पूर्वक ही करना उस चीज को, ठीक है। इन फूड प्रोडक्शन एंड किचन सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये चीज आप सब बता दें कि एनएसक्यू सर्टिफिकेट है वो सही से अपना देख के भरना। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ देयर इज एनी वेरिएशन ऑफ कोर्स नेम एंड लेवल certificate mentioned by the candidate in the online application form and NSQF level 1 certificate submitted by them at the time of the document verification। बोला जा रहा है कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे वही चीज आपके डॉक्यूमेंट में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फूड प्रोडक्शन किचन सर्विसेज का लिखा हुआ है, मगर आपका जो डॉक्यूमेंट बन के आ रहा है उसमें आपका कुछ और लिखा हुआ है। आपका नाम आपने ऑनलाइन वर्जन में कुछ और है, डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और है, आप सभी का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, हर एक चीज अलग है। तो इन सभी चीजों को खास पूर्वक आपको देख लेना है एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अगर ये चीज नहीं मैच करती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल फोर्थ वाइड एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिटेल मेडिकल एग्जाम। और उसी समय आप सभी का जो भी कैंडिडेचर, यानी कि आपको उसी समय फेल कर दिया जाएगा अगर आपका कुछ भी मिसमैच करता है। तो डॉक्यूमेंट बनवाने समय इस चीज को मैं ध्यान रखना, और 23 अगस्त 2025 से पहले पहले बनवा लेना है, उसके बाद तक कुछ भी नहीं चलने वाले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज नई हुई है जो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार आपका जो पीएचटी और पीईटी होगा वो सबसे पहले ही होगा, पिछली बार भी हुआ था, मगर इस बार खास यह है कि इस बार आपको चिप के जरिए यहां पर बता दिया गया है, जो आपकी RFID चिप होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है, जो पैरों में बांधी जाती है, जिसको लोग चिप बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, वो इस चीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। वही आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होगी 24 मिनट, रनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फीमेल की रनिंग 1600 मीटर की रहेगी 8.5 मिनट में, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर इस बार चिप के बारे में बताया गया। उसके बाद आपका जो करेक्शन विंडो वो भी इस बार ओपन किया गया है, पिछली बार ये भी नहीं था कि इस बार करेक्शन विंडो आपको दिया गया, फॉर्म में गलती हो गई तो 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन में नहीं, बाकी और डिटेल में वगैरह में उसमें चेंज कर सकते हो। ये चीज यहाँ पर बता दी गई, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कह दी गई है कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट और ट्रेड, यानी कि एक कैंडिडेट जो होगा केवल एक पोस्ट या एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये भी चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी गई है। तो इन सभी चीजों को आपको बड़े ध्यान से रखना है। और एक बात और आपको बता देता हूं जाते कि ये वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी और स्टेट वाइज वैकेंसी है, यानी कि हर एक स्टेट में जितनी वैकेंसी आपको उसको देखना है। जैसे आप यूपी के हो तो यूपी की वैकेंसी देखकर ही आपको फॉर्म भरना है, अगर यूपी में वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत जरूरी है, जैसे एसएससी में डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी आपको डोमिसाइल देने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो डोमिसाइल आपको बनवा लेना है आप सभी को। अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी जो होगा वो स्टेट का ही होगा, कहीं बाहर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नए नए बदलाव हुए हैं, आप सभी को देख लेना है मेरे भाई, अच्छे से समझ लेना है। मैंने इसकी फुल वीडियो बना दी, उस वीडियो को भी देख लेना है। और आपको अगर कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है 7311199132। इस पे कांटेक्ट करके आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल रहे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। बाकी आप सभी को हर एक चीज मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, द विक्टेड एप्लीकेशन, जहां पर आपको एप्लीकेशन पे कोर्स मिल जाएगा। अगस्त में शुरू हो जाएगा हमारा कोर्स, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।